नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 277 है, पार्ट नंबर 276 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको G4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 यानी K 12 हो रहा है, फिर यहाँ पर O 20 हो रहा है, फिर यहाँ पर S 28 हो रहा है। आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है संख्या को अलग ज्ञात करेंगे और अक्षर को अलग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले संख्या को लिख लेते हैं। संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 4, ठीक है, 4 से क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, 12 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं 28 हो रहा है, और 28 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 4 से, ठीक है, तो 4 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे, 8 से कितना था 12 होता है, और 12 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, तो 12 में भी क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, और 20 लिख रहे हैं यहाँ पर 28 लिख रहे हैं, तो 20 में भी क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 28 में भी क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे, जब 28 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर आपको 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर तो आपको कितना 36 यानी संख्या आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर आपको अब अक्षर को रखेंगे। ठीक है, देखिए अब अक्षर को ज्ञात करना है ना, तो अक्षर को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर G लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ G है, तो G से क्या लिख रहे हैं, तो G से देखिए यहाँ पर आपको K लिख रहे हैं। ठीक है, और K से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको O लिख रहे हैं, O से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको S लिख रहे हैं, S लिख क्या लिखेगा, आपको अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर G से क्या लिख रहे थे, G से यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं K लिख रहे हैं, तो G में अगर 4 को जोड़ देंगे तो K आ जाएगा, और K से क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको O लिख रहे हैं, तो K में भी क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे O आ जाएगा, और O से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको S लिख रहे हैं, तो O में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या S आ जाएगा। उसी प्रकार से S में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं, जब S में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया ये W आ जाएगा। कितना क्या W आ जाएगा, यानी W 36 दिख रहा है। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा यानी संख्या भरा जाएगा, तो W 36, तो W 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 258 दिख रहा है। 258 जो ना यहाँ पर असली समय है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 369 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 200, देखिए यहाँ पर 58 दिख रहे हैं, 258 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 80 लिख रहे हैं, तो 258 को 80 कैसे लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 258 को देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, 5 बन रहा है और 8 बन रहा है। इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ेंगे देखिए 80 आ जाएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जोड़ने पर 80 नहीं आएगा। एक बार क्या करते हैं गुना करते हैं, देखिए गुना करने के बाद में आपको 80 आ जाएगा, तो देखिए 5 दूनी कितना गया 10 हो गया, और 10 में क्या करते हैं 8 ले गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 80 आपको दिख गया है, देखिए जो कि 80 से समझता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 369 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 369 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहा है, फिर 6 लिख रहा है, फिर 9 लिख रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए जब गुना करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपका दिख रहा है 3 छक 18, ठीक है, यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ पर 3 छक 18 हो गया है, और 18 को क्या करते हैं गुने 9 करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा 162 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 162 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 162 हो जाएगा। 162 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कम से कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद
बाद में यहाँ पर बाद एक सम संख्या आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना क्या है, इन श्रृंखला में बताना है कि निम्न कम से कितनी ऐसी विषम संख्या है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने विषम संख्या है जिनके ठीक बाद यानी एक सम संख्या आती है, यानी एक सम संख्या आती है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन जो श्रृंखला है ना, इन श्रृंखला में आपको यहाँ पर विषम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, विषम लिख रहे हैं, ये विषम लिखा है, ठीक है, विषम संख्या दी है, यानी यहाँ पर आपको विषम संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी विषम संख्या ज्ञात करना है जिनके बाद में, देखिए जिनके बाद में क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रहा है, तो जिनके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, यानी सम संख्या दिख रहे हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए श्रृंखला में आपको बताना क्या है कि विषम संख्या के बाद में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, और पहले क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 7 क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, इसके पहले एक क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, दिया है ना, बाद में सम संख्या, यहाँ पर आपको एक बन गया, ठीक है, एक हो रहा है। उसके बाद में दूसरा में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, विषम संख्या, इसके बाद में क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, यानी 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और दिख रहा है, देखिए यहाँ 3 क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, उसके बाद में क्या दिख रहा है, सम संख्या है, यहाँ भी बन रहा है। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ देखिए 7 दिख रहा है, 7 ले यानी क्या दिख रहा है, 7 आपको विषम संख्या है, इसके बाद में यहाँ पर 8 क्या दिख रहा है, यानी सम संख्या दिख रहा है, यहाँ भी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर 7 क्या है, विषम संख्या है, इसके बाद में यहाँ पर एक सम संख्या दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और देखिए एक क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 के देखिए 7 क्या है, विषम संख्या है, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रही है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है। 5 के बाद देखिए 5 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 सम संख्या दिख रही है, ये विषम संख्या का, यहाँ भी आ गया। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को ऐसी विषम संख्या है जिनके बाद में सम संख्या है। तो यहाँ पर 7 को देखेंगे तो 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कूट भाषा में देखिए 24,631 को यहाँ पर GREAT लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 5897 को यहाँ पर NON देखिए MONK लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसी कूट भाषा में यहाँ देखिए 84,712 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसको यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 24,631 को देखिए यहाँ पर GREAT लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए 5897 को यहाँ पर MONK लिखा जाता है। उसी प्रकार से बताना है कि उसी कूट भाषा में यानी 84,712 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्हीं दोनों को कैसे लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, ये 4 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर R लिख रहा है, E लिख रहा है, फिर यहाँ पर A दिया है, फिर यहाँ पर आपको T दिया है, ठीक है, T दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 58 दिया है, फिर यहाँ पर 97 दिया है। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए तो इनको यहाँ पर आपको M लिख रहा है, ठीक है, देखिए M लिख रहा है, O लिख रहा है, N लिख रहा है और K लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए 84 यानी 712 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। देखिए तो इस तरह के सवाल में देखिए इन्हीं दोनों का आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। देखिए इन्हीं दोनों में क्या दिया, इन्हीं दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है। 8 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, O लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 4 को क्या लिख रहे हैं, तो 4 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको R को रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 को यहाँ पर क्या रखते हैं, तो 7 को यहाँ पर देखिए K लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको K लिख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको K देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, तो 1 को क्या लिख रहा है, देखिए 1 को यहाँ पर आपको T लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको T लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, तो 2 को क्या लिख रहे हैं, तो 2 को देखिए यहाँ पर आपको G लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको G लिख लेंगे। तो आपसे वही बोला है उसी कुट भाषा में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 84,712 को क्या लिखा जाएगा, तो 84,712 को देखिए ORKTG लिखा जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ORKTG
जी, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी वो यहाँ पर ORKTG, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को करना है सार्थक क्रम में लगाना है, यानी सार्थक का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि पांचों शब्द में क्या क्या शब्द दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक में क्या दिया है, देश दिया है, दूसरा में फर्नीचर दिया है, तीसरा में जंगल दिया है, चौथा में लकड़ी दिया है और पांचवा में पेड़ दिया है। इन पांचों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देश दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देश हो जाएगा, ठीक है, देश हो गया, देश हो गया। देश के अंदर क्या आता है, तो देश के अंदर में यहाँ पर जंगल आ गया, जंगल कितने पद दिए, 3 पद दिए। जंगल के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, पेड़ आ जाएगा, तो जंगल के बाद में पेड़ आएगा ना, जंगल के बाद में पेड़ आ गया है, पेड़ के बाद में फिर यहाँ पर लकड़ी आ जाएगा, तो लकड़ी कितने दिया, 4 पद दिया है, तो यहाँ पर लकड़ी आ गया है। लकड़ी के बाद में यहाँ पर क्या देगा, फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर यहाँ पर आपको 2 में दिया है। देखिए इनको क्या किया, सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में कैसे सजाए, सबसे पहले देश होगा, देश के बाद में यहाँ पर आपको जंगल आएगा, जंगल में क्या होगा, पेड़ हो रहा है, और पेड़ से क्या होता है, लकड़ी बनता है, लकड़ी से क्या होगा, फर्नीचर बनता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 13,500 क्या लिख रहे हैं, 42, यानी 13,542 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 13,542 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो यहाँ पर महीने की 21वां दिन यानी कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि महीने का 8वां दिन, ये किसी महीने पूछ रहे हैं, मान लीजिए कौन सा महीने चल रहा है, यहाँ पर अगस्त चल रहा है, यानी अगस्त का बोल रहा है कि देखिए 8वां दिन, यानी देखिए 8वां दिन बोल रहा है ना, शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो इस महीने के 21वें दिन कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से ये क्या बोल रहा है, 8वां दिन शुक्रवार के 2 दिन पहले होता है, ठीक है, पहले होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 8वां दिन रखते हैं, ये 8वां दिन हो गया, ठीक है, ये दिन रखते हैं, 8वां दिन हो गया। तो 8वां दिन क्या दिख रहा है, 8वां दिन यहाँ पर आपको शुक्रवार बोल रहा है, ठीक है, देखिए बोल रहा है ना, ये शुक्रवार बोल रहा है कि देखिए 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो इसमें क्या करते हैं, 2 दिन माइनस कर लेते हैं, तभी तो पहले निकल जाएगा। तो जब 2 दिन माइनस कर लेंगे शुक्रवार में, तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको बुधवार हो गया, ये बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे इसमें बोल कह रहा है कि महीने का 21वें दिन यानी कौन सा दिन होगा, यानी महीने का 21वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए तो अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में 8वां दिन क्या दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है, तो 2 दिन पहले बोल रहा है, तो 2 दिन पहले में 2 माइनस कर लिए, तो बुधवार आ गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि इसी महीने के 21वां दिन कौन सा दिन होगा, तो आपको कुछ बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 21 रखते हैं, 21 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे। जब 21 में से क्या करते हैं, 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस किस लिए करेंगे, देखिए ये 8 यहाँ पर आपको 8वां दिन दिया है, 21वां दिन दिया है, माइनस करेंगे तभी इसकी संख्या जो आएगा वो आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर से घटाने के बाद में कितना गया, 13 गया, कितना क्या, 13 गया। अब 13 गया ना, तो 13 में क्या करते हैं, 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है, तो 7 ले भाग करेंगे। जब 7 ले यहाँ पर भाग करेंगे तो बचेगा कितना है, देखिए तो 7 से यहाँ पर भाग करने के बाद में कितना हो जाएगा, 7 एक मत में लेते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, एक मत में लीजिए 6 बचेगा, तो शेषफल बच गया, ये शेष फल हो गया, ठीक है, ये शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। जब शेषफल 6 बच गया तो अब 6 को क्या करते हैं, ये बुधवार में जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 को क्या करेंगे, बुधवार में जोड़ेंगे। जब 6 को बुधवार में जोड़ देंगे, देखिए तो बुधवार के बाद में कहते हैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कितना क्या यहाँ पर आपको मंगलवार आ गया, ये मंगलवार आ गया, ठीक है, कितना आ गया, मंगलवार। तो आप कितना गया, मंगलवार, लेकिन आपसे वही बोला है 21वें दिन, तो यहाँ पर क्या कहते हैं 21वां, ठीक है, यानी 21वां दिन हो गया है, यानी 21वां दिन कौन सा बोल रहा है, तो 21वां दिन आपको क्या दिख रहा है, मंगलवार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मंगलवार दिख रहा है। तो आपसे इसी को बताना था कि देखिए महीने का 21वें दिन कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार हो गया। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रूस जो है यहाँ पर मास्को से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है ग्रीस जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि रूस जो है ना वो मास्को से कैसे समित है। देखिए तो रूस की राजधानी क्या है, यहाँ पर राजधानी लिखेंगे, ठीक है, यानी रूस की राजधानी क्या है तो मास्को है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रीस की भी राजधानी कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर राजधानी लिखेंगे, ठीक है, राजधानी, ये राजधानी दिख रहा है। तो ग्रीस की राजधानी कहाँ होता है, यानी एथेंस होता है, यानी क्या होगा यहाँ पर एथेंस, ठीक है, यानी एथेंस होगा। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से रूस की राजधानी मास्को है, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। तो इस शब्द पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, एथेंस हो जाएगा। एथेंस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 6 फलकों पर PQRST और यहाँ पर S के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए एक पासे के 6 फलकों दिया है जो कि PQRSTU है, ठीक है। यहाँ पर S क्या क्या बताना है, विपरीत बताना है। तो यहाँ पर आपको एक ही पासे का देखिए यहाँ पर 3 स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन यहाँ पर देखिए आर दिख रहा है, इसमें भी आर कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आर कॉमन दिख रहा है। दोनों को में क्या करेंगे, कॉमन को लाएंगे। देखिए आर इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी आपको आर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब आर के विपरीत यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर का विपरीत यहाँ पर क्या दिख जाएगा, आर हो गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो क्यू आ गया, क्यू के बाद में पी आ गया, देखिए क्यू आ गया, फिर यहाँ पर आपको पी आ गया है, यानी क्यू का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो अब इसमें भी जहाँ से देखिए पहला में तो घड़ी की दिशा में घुमा दिए, दूसरा में क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे, तो दूसरा में भी एस आ गया, इसके बाद में यहाँ पर टी आ गया, देखिए एस आ गया, फिर यहाँ पर आपको टी आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए एस का विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। एस का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। एस का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्यू का विपरीत एस हो गया और एस का विपरीत क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर क्यू दिख रहा है, तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, कर्नाटक दिए, भारत दिए, एशिया दिए। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, एशिया दिख रहा है, यानी एशिया के अंदर में भारत आता है, भारत के अंदर में कर्नाटक आता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर एशिया हो जाएगा, ये एशिया दिख रहा है, ठीक है, एशिया दिख रहा है। एशिया के अंदर में कहते हैं भारत आते हैं, एशिया के अंदर में यहाँ पर भारत को रखते हैं, ठीक है, ये भारत हो गया। और भारत के अंदर में कहते हैं कर्नाटक आते हैं, यानी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक दिए, यहाँ पर कर्नाटक हो गया। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रमा ने अपने घर से शुरू किया और यहाँ पर पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली, फिर वे बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वे लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब वे किस दिशा में जा रही हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमा है, रमा ने अपने घर से शुरू किया, ठीक है, और वो पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर मान लीजिए उसका घर है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रामा को रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक घर दिख रहा है, ठीक है, घर है, घर जो है ना रामा यहाँ से चलना शुरू किया, किधर चलिए, देखिए यहाँ पर शुरू किया किधर, पूर्व की तरफ, ये पूर्व की तरफ चली, कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि फिर वे बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है तो बाएं इधर हो जाएगा, वो 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर फिर वे लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, अब 2 बार बाएं मुड़ गई, एक बार हो गया बाएं, ठीक है, फिर दोबारा बाएं हो गया, ठीक है, दोबारा बाएं हो गया। अब आगे बोल रहा है कि अब वे किसी दिशा में जा रही है, वो जो है ना वो अब किस दिशा में जा रही है। देखिए नीचे की तरफ जा रही है, जब नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है, तो नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर एक पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर हो जाता है,
नीचे आपको दक्षिण होता है। तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है? दक्षिण दिख रहा है। तो ये आपको नीचे की तरफ जा रही है तो दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में, यानी कथनों में से, ठीक है, कथनों पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको एक सवाल दिए, ठीक है। ये सवाल कैसे दिए? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए आदरेट बी का अर्थ क्या बोल रहा है? ए बी की माँ है, ठीक है, माँ हो गया है। यहाँ पर आदरेट देखिए ए प्लस हज का मतलब क्या दिए? यहाँ पर ए पिता है। फिर यहाँ पर ए डॉलर का मतलब क्या दे रहे हैं? यानी ए बी का भाई है। फिर ए परसेंटेज बी का मतलब क्या दिख रहा है? अर्थ दिख रहा है। यहाँ पर ए बी की बहन है। यहाँ पर आपको एक अर्थ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए एक सवाल दिया है, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, इन्हीं सवाल को जवाब देना है। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो आपको 2024 में भी और 2025 में भी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, इस तरह का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पी लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक डॉलर दिए तो डॉलर दे दिए, देखिए यहाँ तक। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? एक क्यू लिख रहे हैं। क्यू के बाद में यहाँ पर फिर डॉलर दिए तो डॉलर दे दीजिए। फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? आर दिख रहे हैं, यहाँ पर आर को रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? परसेंटेज दिख रहे हैं, परसेंटेज रखेंगे। यहाँ पर एस रखेंगे, ठीक है। ये तो आपको दिया है। बोल रहा है कि पी का एस ले क्या संबंध है? जो पी है ना, पी से एस ले कैसे समझते हैं, आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का सवाल में ना दाहिने से चलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? दाहिने से चलेंगे। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दाहिने से कैसे चलेंगे? देखिए एस को आपको बताना है आर से संबंधित, आर को बताना है क्यू को संबंधित, और क्यू को बताना है पी से संबंधित। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको एस ले क्या दिख रहा है? आर से कैसे समझते हैं? देखिए एस और आर को यहाँ पर बीच में क्या दिए? परसेंटेज दिए। तो परसेंटेज का मतलब क्या दिख रहा है? यह देखिए, यानी बी ए की बहन है, यानी एस की बहन कौन दिख रही है? ये बहन रखेंगे। एस की बहन कौन हो गया? आर हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर और क्यू से कैसे समझते हैं? तो यहाँ पर बीच में क्या दिए? डॉलर दिए। तो डॉलर को देखिए कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिए, देखिए यहाँ पर ए बी का भाई है, यानी ए देखिए यहाँ पर इसका भाई कौन दिख रहा है? यहाँ पर आपको भाई दिख रहा है, ठीक है, यानी भाई दिख रहा है। भाई कौन है? क्यू है। और क्यू के बाद में देखिए यहाँ पर फिर डॉलर दिए, तो ये भाई हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्यू का क्या दिए? डॉलर दिए। तो यहाँ पर आपको भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई हो गया। आपसे बताना क्या था? आपको बताना था कि देखिए पी का ए से क्या संबंध है, यानी एस जो है ना, ए से वो पी को क्या बोलेगा, ठीक है, पी को क्या बोलेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बोलेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए की, यानी एस दिख रहा है, एस की बहन कौन है? क्यू है, यानी सॉरी आर दिख रहा है। इन दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? भाई बहन हो गया, ठीक है, या बहन बहन हो गया। ये दिख रहा है इसका भाई हो गया, भाई का ये क्या दिख रहा है? भाई दिख रहा है। ये क्या दिख गया? भाई दिखेगा ना, क्योंकि इसका ये क्या दिखेगा? भाई दिखेगा। यानी जो कि एस है ना, ए से एस का यहाँ पर क्यू दिखेगा, क्या दिखेगा? ये भाई दिखेगा, क्या दिखेगा? भाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए इन तीनों आपस में क्या दिख रहा है? भाई बहन ही है, तो भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर आपको भाई दिख रहा था, भाई को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया, निष्कर्ष दिया। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि हर गीत संगीत है, जो हर गीत है ना, यहाँ पर गीत को रखेंगे, ठीक है, यानी हर जो गीत है वो क्या दिख रहा है? संगीत है। तो यहाँ पर हर गीत क्या है? संगीत है, तो यहाँ पर संगीत को रखते हैं, ठीक है, ये संगीत दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है, बोला कि कोई जो ध्वनि है ना, यहाँ पर ध्वनि को रखेंगे, कोई जो ध्वनि है वो संगीत नहीं है, ठीक है, संगीत नहीं है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये निष्कर्ष क्या दिख रहा है? निष्कर्ष दिए कि कुछ गीत क्या दिख रहा है? ध्वनि है। तो जो कुछ गीत ध्वनि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी ध्वनि गीत है, यानी कोई भी गीत है वो ध्वनि है, कोई भी गीत ध्वनि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। 1 2 दोनों यानी क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। जब 1 2 दोनों गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें यहाँ पर दिया है कि देखिए विकास उत्तर की तरफ 10 मीटर बाईं ओर मुड़कर यानी चल जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक है, जाता है, और फिर वह 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह
वो चलना बंद कर देता है। तो जब वह चलने से रुका तो उसका मुख किस दिशा में था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए विकास विकास जो उत्तर की तरफ मुंह करके चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं। एक क्या दिख रहे हैं, एक पूर्व होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, विकास जो है वो देखिए विकास उत्तर की तरफ 10 मीटर चलकर, तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर की तरफ चलाते हैं। ठीक है, विकास को उत्तर की तरफ चलाते हैं। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, विकास को रखते हैं। ठीक है, विकास हो गया। और यहाँ से क्या चल रहा है, वो उत्तर की तरफ चल रहा है। कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, चल रहा है ना, यहाँ पर 10 मीटर हो गया। ठीक है, आगे दे रहा है कि आपको चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। ठीक है, 15 मीटर चलता है, फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह नीचे की तरफ आ गया, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है चलता है, तो फिर वह बोल रहा है कि फिर चलना बंद कर देता है। अब यहाँ से जो चलना बंद कर दिया है, जब चलना बंद कर दिया तो जब वह चलने से देखिए रुका तो उसका मुख किस दिशा में था। जब वो चलने से रुक गया था, मान लो यहाँ से चलने से तो रुक गया, तो उसका मुख जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है, तो नीचे की तरफ दिख रहा है। तो नीचे कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं वही संबंध है जो कि निम्नलिखित सेट की संख्याओं में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे देखिए यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, करें जिसमें संख्या वही संबंध है जो कि निम्नलिखित सेट की संख्या में है। और इसे कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको देखिए एक संख्या का सेट दिया है, जैसे 6 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया। ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन से जो है ना इसके जैसा ही संबंधित कौन सा 4 ऑप्शन में से संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं वो जो आपको संख्या लिखे है वो आपस में कैसे संबंधित है। जिससे यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 15 हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। ये कैसे आपस में समझते हैं, देखिए तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर 15 को जोड़ देते हैं। देखिए तो 6 दूनी के कितना क्या, 12 गया, और 12 में यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 27 है गया, जो कि यहाँ पर देखिए 27 है दिया हुआ है। ठीक है, 27 है। उसी प्रकार से देखिए इसमें रखते हैं, देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको यहाँ पर आपको इसी के जैसा समझ दिख रही है। देखिए अगर एक को रखेंगे तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 है गया, और 24 में यहाँ पर 32 को मान लीजिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 24 हो गया और 32 को जोड़ देंगे, कितना गया, 6 गया, और 3 2 56 आ गया। ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो बी को देखते हैं। देखिए बी को देखेंगे, बी में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और यहाँ पर 24 और 34 दिख रहे हैं। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 गया, और 16 में यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो गया, तो 2 1 3 आ गया। यहाँ पर तो 30 लेकिन 34 आ रहा है, नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 18 दिख रहे हैं। इनको कैसे रखते हैं, देखिए तो 4 दिख रहा है, तो 4 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 10 को जोड़ते हैं। देखिए तो 4 दूनी कितना गया, 8 हो गया, और 8 में यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे, कितना गया, 18 गया, जो कि ये देखिए यहाँ पर आपको 18 दिए हुए हैं। ठीक है, ये 18 आपको हो गया, यानी इसका मतलब कि जो आपको यहाँ पर आपको जो सेट दिया था उसी के जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को में यानी क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला को बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरह का सवाल में होता क्या है, इस तरह के सवाल में जो आपको यहाँ पर आपको श्रृंखला दी है, इन अक्षर का श्रृंखला दिया ना, इन अक्षर के श्रृंखला में सबसे पहले काउंट करेंगे जो आपको अक्षर दिया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें कितना दिया, 18 को दिए। 18 में करते हैं 3 से भाग करेंगे, 6 18, यहाँ पर देखिए 6 से, सॉरी यहाँ पर 18 दिए ना, 18 दिए तो 6 18 हो जाएगा, ये 3 मत में कट गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 के हिसाब से यानी 6 भाग में, सॉरी यहाँ पर 6 के हिसाब से 3 भाग में बांट लेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, एक भाग हो गया,
1 2 3 4 5 6 2 भाग हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 3 भाग हो गया। यहाँ पर तीनों में जब आपको एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए में, ठीक है, ए में देखेंगे यहाँ पर पी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एल दिख रहा है। पी हो गया, एन हो गया, एल हो गया। देखिए एल पी, फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, तो जेड हो गया, यू दिख रहा है, यू हो गया, ए हो गया, ठीक है। आगे क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको तीनों में एक समान दिख रहा है, तीनों में जब एक समान होगा तो ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर एल पी यू, देखिए एल पी नहीं, एन आ गया, ई नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ये तीनों एक समान नहीं दिख रहा है। जब ये तीनों एक समान नहीं दिख रहा है क्या हो गया, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, एन रख लेंगे। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो यहाँ पर पी को रखेंगे। फिर यहाँ पर एल दिख रहा है, देखिए एल हो गया, यू हो गया। फिर यहाँ पर एन, देखिए यहाँ पर जेड हो गया, फिर यहाँ पर आपको एन हो गया, फिर यहाँ पर आपको ए हो गया। देखिए ए, देखिए कि आपको तीनों एक समान दिख रहा है। देखिए एल एन यू पी जेड, देखिए एल एन, ठीक है, ठीक है, और यू ए पी जेड, देखिए एल एन यू पी, देखिए ए पी जेड, यानी तीनों में एक समान दिख रहा है। जब तीनों में एक समान दिख रहा है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।